सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि गैर मुल्की कंपनीज़ के मुल्क से चले जाने से मुतालिक जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसमें मुबालगा आराई ज़्यादा है, हकीकत उसमें बहुत कम है। चूँकि जो असल सूरत हाल है वो ये है कि 2022 से 2025 के दरमियान ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स का बहुत हद तक पाकिस्तान पर एतमाद रहा है। सिर्फ 19 गैर मुल्की कंपनीज़ ने अपने ऑपरेशंस बंद किए और इसी मुद्दत में 79 नई गैर मुल्की कंपनीज़ ने पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन भी करवाई है। यानी असल में 60 कंपनीज़ का इसमें इजाफा हुआ है। और अगर पर यार हम ये देखें तो ये 20 कंपनीज़ हर साल आ रही हैं, यानी तकरीबन हर महीने एक नई कंपनी पाकिस्तान में आ रही है। अभी इस हवाले से 125 कंपनीज़ के बंद होने का जो जिक्र किया गया है वो 1977 से अब तक की मजमूई तादाद है। ये गुज़िश्ता 3 वर्षों की बात नहीं हो रही बल्कि ये ऑलमोस्ट पिछले 50 साल की बात हो रही है। तो फरवरी 2026 तक 1157 गैर मुल्की कंपनीज पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं, यहाँ पर फ़ाल हैं या कारोबार कर रही हैं। और ये तादाद जाहिर करती है कि पाकिस्तान से फ़ॉरेन कंपनीज़ के मुकम्मल निकल जाने का कोई बड़ा ट्रेंड मौजूद नहीं है। हालांकि ओवरऑल FDI में हमने कमी ज़रूर देखी है, इस साल खासी हद तक वो नीचे गई है, लेकिन कंपनी रजिस्ट्रेशन का डेटा एक बिल्कुल मुख्तलिफ पिक्चर पेश करता है। गुज़िश्ता माह 82 मकामी कंपनीज़ में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आई है। ये इन्वेस्टमेंट करने वाले ममालिक में चाइना, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, जर्मनी, मलेशिया, जनूबी कोरिया, स्पेन, डेनमार्क और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। अब इससे ये भी जाहिर होता है कि इन्वेस्टमेंट का दायरा सिर्फ एक या दो ममालिक तक ही महदूद नहीं है। ये भी बहुत अहम है कि जनवरी 2026 में ओवरऑल FDI सिर्फ $173 मिलियन रही है, जो सालाना बुनियाद पर 27% कम है। पिछले साल से खासी हद तक की कम हुई है। लेकिन माली साल 2026 के पहले 7 माह में FDI $951 मिलियन रही, जो 41% की कमी को जाहिर करती है। इसके बावजूद भी कंपनी रजिस्ट्रेशन और छोटे पैमाने की इन्वेस्टमेंट का तसलसल बहरहाल बरकरार है। और 79 नई गैर मुल्की कंपनीज के सेक्टर्स की तफसीलात भी आने वाले दिनों में आपसे शेयर करेंगे। लेकिन ट्रेंड के मुताबिक ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट IT के साथ साथ ई-कॉमर्स सेक्टर में आई है और सर्विसेज के अलावा ट्रेडिंग और फार्मा के साथ लाइट मैन्युफैक्चरिंग में हुई है। एनर्जी और हैवी इंडस्ट्रीज़ में बड़ी इन्वेस्टमेंट निस्बतन कम देखी गई है। और अगर हम थोड़ा सा एनालिटिकली इसका जायज़ा लें तो मैक्रो लेवल पर FDI दबाव में ज़रूर है, लेकिन माइक्रो लेवल पर कारोबारी सरगर्मियाँ, कारोबारी एक्टिविटी मौजूद है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं जा रहे, बल्कि एक थोड़ा सा मोहतात इस वक्त उनका बिहेवियर है। और ये क्यों है और आगे कितनी बड़ी है और FDI को हम वापस कैसे लेकर आ सकते हैं, ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स का इस वक्त पाकिस्तान के क्लाइमेट में कितना इस वक्त एतमाद है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर आदिल साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आदिल साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त जो सूरत हाल है हम देख रहे हैं, FDI हमारी कम हो रही है, पिछले साल ज़्यादा थी। उसकी क्या वजूहत हैं? कंपनीज़ हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान में आ रही हैं और बिज़नेस करना चाहती हैं। पाकिस्तान का इस वक्त जो एक बिज़नेस क्लाइमेट है वो कैसा है ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स के लिए? पहले शुक्रिया मुझे आपके शो में इनवाइट करने के लिए। तो बात यह है, पहले हमने FDI की जो बात करनी है, तो FDI की फर्म्स आ रही हैं, जा रही हैं। ये तो एक स्ट्रक्चर होता है कि कभी जो इंटरनेशनल ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग हो रही होती है फर्म्स की वजह से, तो उसकी वजह से आपके फर्म्स अंदर बाहर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं और पाकिस्तान से फिर बाहर भी इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। तो ये तो चलते रहता है, डायनामिक्स होती है काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, जो आपने देखा कि PNG को देखा, फिर आपने काफ़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में देखा। लेकिन आप जब देखते हैं एक्चुअली इशू जो है, पाकिस्तान को एक चीज़ हमने देखनी है, वो है कि हमारा जो FDI इन्फ्लो एज अ परसेंट ऑफ GDP जो है वो बहुत ही कम है। वो तकरीबन 0.5% पे आता है। जब हम लोग वियतनाम से इसको कंपेयर करते हैं तो वो और 6% है वियतनाम का। तो वियतनाम का आप देखें तो वो काफ़ी अट्रैक्ट करता है FDI, और हम उसमें लिहाज से हम बड़ा ही हमारा कम है और बड़ा ही कम प्रोपोर्शन है। और हमारी ना ही एब्सोल्यूट वैल्यूज बड़ी कम है, जो है जैसे आपने कहा है, हमारी GDP से भी बड़ा ही कम उसका प्रोपोर्शन है। तो ये एक सवाल बड़े आपके इसमें ये उठते हैं कि FDI क्यों नहीं अट्रैक्ट कर सकते। तो पहला ये सवाल है कि पाकिस्तान का एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है, जो हमारा IMF के साथ जो ताल्लुक है, उसकी वजह से हमारी अनसर्टेनिटी बनी रहती है इकोनॉमी में। ये अनसर्टेनिटी जो है वो इन्वेस्टर के लिए बड़ा ही प्रॉब्लमैटिक है। उसको जो इन्वेस्टर होता है उसको ये होता है कि वो जब भी वो डॉलर चाहे वो निकाल सके और वो अपना रिस्ट्रक्चर कर सके, अपनी जो अलाइनमेंट जैसे है वो कर सके चेंज। वो आउटफ्लो भी इतना ही देखता है जितना इनफ्लो को देखता है। तो जब हम प्रॉफिट रिपैट्रिएशन वगैरह पे हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, हमारी जब इकोनॉमी क्राइसिस पे ही रहती है, तो ये कि फॉरेन इन्वेस्टर के लिए बड़े ही रेड फ्लैग्स का ये साइन करता है। तो इसकी वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो इतनी नहीं हो सकती। फिर हमारा दूसरा भी एक है कि हम लोग बिजनेसेस के लिए इतने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, हम लोग उसमें काफ़ी पुअर परफॉर्म करते हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज। यहाँ पे आप देखें कि लैंड उसके रिस्ट्रिक्शंस है, लैंड ओनरशिप के रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। और फिर आप देखें FDI पे आप ये काफ़ी ये जो इन्वेस्टर्स हैं
इनको बड़ी डिफिकल्ट होती है, लॉज और लीगल जो रिफॉर्म्स हमारे हैं वो बड़े ही उसके फेवर में नहीं जाते। तो आप जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बड़ी कंप्लेन आती है कि वो बड़े रिस्ट्रिक्टिव हमारे लॉज हैं, हमारे ड्रैप की तरफ से जो इतना वो नहीं करते। हालांकि हमारी काफ़ी चेंजेस भी हैं, रिसेंटली हमने प्राइस जो हमने अलाउ की है, डीरेगुलेट किया है मार्केट में, उससे बड़ा फायदा होना चाहिए। लेकिन अगेन इन्वेस्टर को काफ़ी चीज़ें देखता है वो होती हैं जो अट्रैक्ट करती है। अनफॉर्चुनेटली हम उसका वो देखते नहीं है। एफडीआई जब हम हमारा नेचुरली लोकल इकोनॉमी में, तो हम ये भी एक आ जाता है कि हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए कितना हम इजीली बिजनेस अलाउ करते हैं। तो एफडीआई भी जो है वो डिपेंड करता है लोकल बिजनेस एनवायरनमेंट पे। उसने आके अपने सप्लाई चेन्स बनाने होते हैं, उसने अपने आपके जो आके ग्लोबल चेन सप्लाई चेन्स की नेचुरली जो एडवांटेज ले रहा है, तो लोकल फर्म्स भी क्रिएट करनी होती है जो बिजनेस कर सके, और लोकल फर्म्स की भी डिपेंडेंसी होती है, और टेक्नोलॉजी जो लाता है जो नेचुरली एडवांटेजेस होती है वो हम देख नहीं पाते फिर इकोनॉमी में। तो इसलिए हमें चैलेंज हम जरा देखते हैं इसमें एफडीआई में, तो वो एक बड़ा ही लो नंबर रहता है। और इसके लिए हमें बिजनेस रिफॉर्म्स वगैरह की बात करनी है, इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स की बात करनी है। अनफॉर्चुनेटली वो वाइड स्प्रेड हम अडॉप्ट नहीं कर पाते। सही। अच्छा आदिल साहब, ये एमओयूज तो हमने पिछले साल भी बहुत सारे साइन होते देखे, कोई दर्जनों या शायद सैकड़ों एमओयू साइन हुए होंगे। लास्ट ईयर सितंबर में चाइना में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट डेलीगेशन वहाँ पर गया था, प्राइवेट सेक्टर का, और वहाँ पर कोई प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त ऐलान किया था कि 4-5 अरब डॉलर्स के एमओयूज, जॉइंट वेंचर्स और एग्रीमेंट्स हुए हैं, और फिर इन पे हम प्रॉपर फॉलो अप भी लेते रहेंगे। लेकिन उसके बाद से अभी तक हम देख रहे हैं ये जो इस फिस्कल ईयर में एफडीआई का जो परसेंटेज है वो पिछले साल से भी बहुत नीचे चला गया है। तो ये ओवरसीज इन्वेस्टर्स का या फॉरेन इन्वेस्टर्स का इस वक्त एतमाद कितना है? जब हम रेटिंग्स देखते हैं या कॉन्फिडेंस इंडेक्स देखते हैं तो वहाँ पर नंबर्स ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एफडीआई यहाँ पर हमें आती हुई नजर नहीं आ रही होती। एक चीज पर हमने देखना है ग्लोबल अलाइनमेंट कैसी है जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती है कंट्रीज में। आजकल देखें तो बड़ी प्रोटेक्शनिज्म, और आप देखें यूएस कंपनीज भी हैं, उन पे बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कि वो इन्वेस्टमेंट वापस लेके आए। और आप देख रहे हैं काफी आप देखें अनईजीनेस है बिजनेस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में भी, बिकॉज यूएसए के जो पॉलिसीज है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान ने भी कोई क्लियर कट पॉलिसी, कोई अग्रीमेंट्स इस तरह अपने लार्जर ट्रेडिंग पार्टनर से नहीं बनाई है जिससे हम कह सकते हैं कि हम उसको सर्कमवेंट करेंगे ये रिस्ट्रिक्शंस वगैरह जो हैं, या हम एफटीएस वगैरह साइन करें जिसकी वजह से एक हम इंक्रीज कर सके। तो उसमें हमने ये देखना है इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स की बात करनी है, और फिर हमने ये भी इंश्योर करना है कि हमारा जो हमारा दूसरी कंट्रीज के साथ जो रिलेशनशिप्स है, जैसे हमने अभी तक ऐसा नहीं देखा है कि हम वियतनाम या हम कोई साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज के साथ ज्यादा हम कोलैबोरेट करें और ज्यादा हम अग्रीमेंट साइन करें कि हम सर्कमवेंट कर सके ट्रम्प की टैरिफ के ये जो इफेक्ट्स होने वाले हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।